बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप की। इससे प्रीवियस यूनिट के अंदर हमने जो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था और साथ में हमने कुछ एसेंशियल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की कि पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल इस तरह से कि पार्टनरशिप के अंदर चूंकि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली किसी एक के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता कि वो बिजनेस के अंदर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करे। लिहाजा पार्टनरशिप के अंदर जब मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं होता कि वो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करें। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन अगर हम बात करते हैं जब नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा होते हैं, लार्ज कैपिटल बिजनेस के अंदर होता है तो इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपस में क्या की जाती है, शेयर कर दी जाती है, यानी कि आपस में बांट दी जाती है। अब बांट देने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि वो फाइनेंस सेक्शन को डील करेगा कि कहाँ से हमें फंड अरेंज करने हैं, कहाँ से हमें उन फंड की यूटिलाइजेशन की है। तो किसी एक पार्टनर की जिम्मेदारी लगा दी कि वो मार्केटिंग सेक्शन को हैंडल करेगा कि किस तरीके से हमें एडवर्टाइजिंग करनी है। तो किसी पार्टनर की जिम्मे ये लगा दिया कि वो सेल और परचेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे। तो इस तरह से ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब शेयर होती है तो हर पार्टनर अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, परफॉर्म करता है और किसी एक पार्टनर पर सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी क्या है, ये पार्टनरशिप का एडवांटेज है कि जब मल्टीपल माइंड्स मिलते हैं तो हमारे पास इन मल्टीपल माइंड्स के पास क्या होते हैं, आइडियाज डिफरेंट होते हैं और जिसका आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा होता है, यूनिक होता है, जो कि पार्टनर्स को मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दे जिससे उनका प्रोडक्ट ग्रो करे। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से कि जब मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। यहाँ पर हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस लार्ज स्केल पर होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पे, क्योंकि उन्होंने लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है और फर्म भी जो है बाकायदा जो है एग्रीमेंट इसका हुआ होता है, तो इसीलिए जो बैंक से उनको जो लोन है वो इजीली मिल जाता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है, बैंक जो है जब देखता है कि एक बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इन्वॉल्व है, एग्रीमेंट भी मौजूद है और बिजनेस भी एग्जिस्ट कर रहा है रनिंग में, तो लोन उन्हें आसानी से मिल जाता है। और सेकेंड ये है कि पार्टनर अपने जाती एसेट, अगर फॉर एग्जांपल वो बैंक से लोन नहीं लेते तो हर पार्टनर अपने जाती एसेट, यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कमी हो जाती है या अगर फॉर एग्जांपल लोन होता है या लॉस की सूरत में, हर पार्टनर अपने एसेट भी क्या कर सकता है, उसको भी बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर सकता है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं टैक्स सेविंग। चूंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो है वो तकरीबन तमाम पार्टनर्स का होता है, किसी एक का नहीं होता, तो वो जो टैक्स जो एक इनकम पे जो बहुत ज्यादा लगने वाला होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब प्रॉफिट बेशक वो हम यूज हो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन द एंड वो क्या होगा, तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी वजह से टैक्स सेविंग हो जाती है एक इंडिविजुअल की इनकम पर। ये तो हमारे कुछ बेसिक एडवांटेजेस थे। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि देखिए जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में हर बंदा जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो बिजनेस के साथ सिंसियर हो। कई बार लायबिलिटी का बर्डन होता है, एक पर्सपेक्टिव तो ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि कई बार बिजनेस अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस लॉस में जा रहा है तो पार्टनर्स के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर उनका बिजनेस डिफॉल्ट है तो डेफिनेटली उनको लोन लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनर्स के ऊपर आती है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उन्हें सेल करनी पड़ती है ताकि बिजनेस को वो सही से कायम रख सके, तो ये एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। फिर है डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि देखिए डिसीजन मेकिंग का तो राइट क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जितने नंबर ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व है वो सब डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये डिवाइड कंट्रोल की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक शख्स पार्टनर अगर मौजूद नहीं है
या वो पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के डिसीजन पर एग्री नहीं कर रहा, तो ये डिवाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि किसी वन मैन कंट्रोल नहीं, यानी किसी एक शख्स के पास क्या इख्तियार नहीं है डिसीजन लेने का या काम करने का। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कई बार पार्टनर जो है किसी भी रीजन की वजह से पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप के अंदर एक ये चीज लैक है कि अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, अगर न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, या अगर वो पार्टनर रिटायर हो जाता है या अगर वो पार्टनर इंसेन हो जाता है, तो उस सूरत में नया एग्रीमेंट बनता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है कई बार वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी का शिकार होता है। डिसएग्रीमेंट, पार्टनरशिप में जितने ज्यादा लोग होंगे डिसएग्रीमेंट के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर जो है ना कई बार अपने बिजनेस के राइट्स जो है किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि वो प्रॉफिट में तो चले शेयर हो सकता है लेकिन वो अपने राइट्स जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये कुछ हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए पार्टनरशिप के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल